जापान के एक आइलैंड जिसका नाम ओकिनावा है, उस पर 100,000 लोगों में से औसतन 24 लोग 100 साल की उम्र से ज्यादा के हैं, जो कि पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा है। जापान का एक गांव जिसका नाम ओगिमी है, उसको दुनिया में लंबी उम्र का गांव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा लंबी उम्र के लोग रहते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जापान के लोगों के पास जो उनको इतनी लंबी उम्र देता है? इसी रहस्य के बारे में हमें ये किताब बताती है, और उस रहस्य का नाम है आइकिगाई। पहला कदम, जब आप वो काम जिससे आप प्यार करते हैं और जिसे आप करने में निपुण हैं, इन दोनों को मिला देते हो तो बनता है पैशन। काम से प्यार प्लस करने में निपुण इक्वल साइन पैशन। दूसरा कदम, जब आप वो काम जिसे आप करने में निपुण हैं और उसको करने के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे, इन दोनों को मिला देते हो तो बनता है प्रोफेशन। करने में निपुण प्लस काम से पैसे इक्वल साइन प्रोफेशन। तीसरा कदम, जब आप वो काम जिसे करने से आपको पैसे मिलते हैं और दुनिया को उस काम की जरूरत भी है, इन दोनों को मिला देते हो तो बनता है वोकेशन। काम के पैसे प्लस दुनिया को जरूरत इक्वल साइन वोकेशन पेशा। चौथा कदम, जब आप वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है और उस काम से आप प्यार भी करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है मिशन। दुनिया को जरूरत प्लस काम से प्यार इक्वल साइन मिशन। आखिरी कदम में जब आप ऊपर दिए गए चारों कदम पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन को मिला देते हो तो बनता है इकिगाई। पैशन प्लस प्रोफेशन प्लस वोकेशन प्लस मिशन इक्वल साइन आइकिगाई। जब भी आप कोई भी कार्य करें तो अपने आप से हमेशा पूछें कि क्या वो काम आपको करना अच्छा लगा है, क्या वो काम करने आप निपुण हैं, क्या वो काम मुझे पैसे देगा और क्या उस काम की दुनिया को जरूरत है। हर किसी का अपना एक आइकिगाई होता है, उसी को हमें खोजना है। जापान के लोग उसी को ढूंढकर अपनी जिंदगी उसी के अनुसार जीते हैं। ऐसी और क्या चीजें हैं जो जापान के लोगों को इतनी लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी देती है? आइए देखते हैं। रिटायरमेंट। क्या आपको पता है कि जापान की भाषा में रिटायरमेंट के मतलब जैसा कोई भी शब्द नहीं है। जापान के लोग अपने काम से कभी भी रिटायर नहीं होते हैं, वो पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ दूसरे देशों की बात करें तो लोगों को जल्दी से रिटायरमेंट चाहिए, उनको कैसे भी करके अपने काम से छुटकारा चाहिए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने काम से प्यार नहीं करते हैं। जब आप कोई भी काम जबरदस्ती या सिर्फ पैसों के लिए करते हैं तो उस काम में आप खुश नहीं रहते हो। जिस कंपनी के लिए काम करते हो उसको भी आपसे ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। लंबी और खुशी से भरी जिंदगी जीने के लिए आपके अपने काम से प्यार होना चाहिए। तब आप कभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपकी खुशी ही अब आपके काम में होगी, ना कि घर में बैठकर शरीर को जंग लगाने की। 80% भोजन जापान के लोग कभी भी भर पेट खाना नहीं खाते हैं। वो हमेशा अपनी भूख का 80% ही भोजन करते हैं। इसके लिए आप जब भी खाना खाएं, जैसे ही आपका पेट भरने वाला हो, तुरंत खाना बंद कर दें। शुरुआत में आपको शायद पता ना चले कि कब अपने 80% भोजन खा लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करेंगे धीरे धीरे सीख जाएंगे। जापान के लोग इसको करने के लिए एक थाली में भोजन नहीं करते हैं, बल्कि काफी सारे छोटे छोटे बर्तन में भोजन करते हैं, ताकि उनको लगे उन्होंने बहुत खा लिया, लेकिन असल में उन्होंने भोजन कम ही किया होता है। रीसेंट स्टडी में पता चला है कि ओकिनावा के लोग रोज औसतन 18:00 से 19:00 तक कैलोरी लेते हैं, जबकि अमेरिका के लोग औसतन 22:00 से 33:00 कैलोरी लेते हैं। तनाव। लंबी उम्र का दुश्मन। हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें उन्होंने 30 डॉक्टर को जॉब इंटरव्यू के लिए भेजा, जहां उन्होंने बहुत ही ज्यादा कठिन सवालों को करने के लिए दिया। बाद में जब उनके ब्लड सैंपल लिए गए और उनको चेक किया गया, तब पाया गया कि उनके शरीर में एंटीबॉडी ने तनाव को वैसे ही रिएक्ट किया जैसे कि वो पैथोजेंस पर करती है। इसमें दिक्कत ये है कि जब ये एंटीबॉडी बनती है तो ये पैथोजेंस को तो मारती ही है, लेकिन साथ में हमारे हेल्थी सेल्स को भी मार देती है, जिससे हम उम्र से ज्यादा बूढ़े लगते हैं और सुस्त से मालूम होते हैं। क्योंकि हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। पहले हम शिकार के लिए जाया करते थे, सिर्फ तभी तनाव लिया करते थे, लेकिन आज छोटी छोटी बात को सोचते रहते हैं और अपने हेल्थी सेल्स को मारते रहते हैं। पहले का तनाव सच्चा तनाव था, मतलब कि जब कोई जानवर आकर हमला कर देता था तो उसमें हमारी जान जा सकती थी। लेकिन आज के खतरे सिर्फ नाम मात्र के खतरे हैं, जो हम सिर्फ अपने दिमाग में बना लेते हैं, लेकिन असल में वो होते भी नहीं हैं। लेकिन ध्यान रखिए, थोड़ा सा तनाव आपके लिए अच्छा है, इसलिए नपातुल्ला तनाव आप ले सकते हैं।
जिससे आपको काम करने में मदद मिलेगी। ज़्यादा ना बैठे। ज़्यादा देर तक बैठने से आप जल्दी बूढ़े होंगे। ज़्यादा देर तक बैठने से शायद आपको शारीरिक तौर पर आराम मिले, लेकिन इससे आपकी सेल्स को नुकसान होगा। खाने का असंतुलन, हाइपरटेंशन और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको बस अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये कुछ आदतें जोड़नी चाहिए। रोज़ कम से कम 21 मिनट चले, लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल ना करें, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो ताकि आप देर तक टीवी के सामने बैठे ना रहो। अपने जंक फूड, पैकेट वाले फूड को अच्छे खाने से बदल दें। एक अच्छी क्वालिटी की नींद ले, 7 या 9 घंटे की नींद ले, इससे ज़्यादा ना सोए। अपने बच्चों या अपने पालतू जानवर के साथ खेलें। शुरुआत में आप टाइमर भी लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि चलने का वक्त हो गया है। आप गूगल से ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो रोज आपको चलने का टास्क देते हैं। काम में फोकस, जो भी आप काम करते हैं उसको करते वक्त फोकस होने बहुत जरूरी है। फोकस होने से आपके काम में फ्लो आता है, जिससे आप वो काम बहुत ही आसान और बिना थके कर सकते हैं। काम में फोकस और फ्लो लाने के लिए आपको नीचे लिखी बातों को फॉलो करना चाहिए। कठिन काम चुने। हमेशा वो काम चुने जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी। उसको करने के लिए आपके दिमाग को हमेशा सोचना होगा ताकि आपका फोकस बना रहे। ध्यान रहे, कोई ऐसा काम ना चुन ले जो आपकी एबिलिटी से बाहर हो और उसको करना आपके लिए इतना ज्यादा कठिन हो कि कुछ दिनों बाद उसको करना बंद कर दें। और कोई ऐसा काम भी ना करने लग जाए जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो, जिसे करते वक्त आप बोर फील करें और उसको करना बंद कर दें। क्लियर ऑब्जेक्टिव। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपके पास उसको करने की क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है। ये सब बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसको खत्म करने के लिए एक समय होना चाहिए ताकि उसको आप समय पर खत्म कर सकें और उसको आगे के लिए टालें ना। सिर्फ एक काम हमें ऐसा लगता है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने से हम अपने समय बचाते हैं और ज्यादा काम कम समय में खत्म कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस इसके बिल्कुल उलटे है। जो लोग एक समय में एक से ज्यादा काम करते हैं वो काम को लेट का खत्म करते हैं, साथ ही उस काम को करते वक्त वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। आप खुद देखिए, आप कितनी बार खाना खाते वक्त अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते वक्त टीवी देखते हैं, एक काम सोचते वक्त किसी और काम के बारे में सोच रहे होते हैं। अगर आपको अपना फोकस बढ़ाना है और काम में फ्लो चाहिए तो आपको एक समय में सिर्फ एक ही काम करना या सोचना चाहिए। जब आप सुबह उठे तो 1 घंटे तक अपने फोन या लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन बिल्कुल ना देखें। सोने से 1 घंटा पहले अपने फोन की स्क्रीन ना देखें, इससे आपको नींद आने में मदद मिलेगी। काम करते वक्त फोन को स्विच ऑफ या डू नॉट डिस्टर्ब कर दें। हफ्ते में 1 दिन टेक्निकल व्रत रखें जिसमें अपना फोन का इस्तेमाल ना करें। 50 मिनट काम और 10 मिनट आराम करें। बेकार के काम को ना कहना सीखिए। दुनिया के सबसे लंबी उम्र वाले लोग क्या खाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जापान में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। आदमियों के लिए 85 साल और औरतों के लिए 27 साल। तो आइए देखते हैं कि जापान के लोग ऐसा क्या खाते हैं जिससे तो इतने लंबे समय तक जीते हैं। क्या कम खाएं? जापान के ओकिनावा के लोग नमक और चीनी बहुत ही कम खाते हैं। पेट भर के खाना नहीं खाते हैं। भूख का 80% ही खाते हैं, जो हमने पहले ही देख लिया है। क्या खाते हैं? जापान के लोग डेली एवरेज 18 अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं। फ्लो और सब्जियों की 5 सर्विंग हर रोज लेते हैं, जिसमें अलग अलग रंग की शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, आलू, फलियां और सोयाबीन होती है। 30% कैलोरी जापान के लोगों की सिर्फ सब्जियों से आती है। गेहूं जापान के लोगों की नींव है और व्हाइट चावल डेली खाते हैं। मछली हफ्ते में 3 बार खाते हैं। नमक औसतन 7 ग्राम से लेकर 12 ग्राम ही खाते हैं। जापान के 15 एंटीऑक्सीडेंट फूड्स टोफू, सोया दूध से बना पनीर, मीसो, सोया को फेरमेंट करके बनाया जाता है, टूना मछली, गाजर, करेला सी केल्प, समुद्र का एल्गी, पत्ता गोभी, नोरी, समुद्र का एल्गी, प्याज, सोय स्प्राउट्स, खीरा, सोयाबीन, शकरकंदी, शिमला मिर्च, जैस्मिन चाय के फायदे: हार्ट अटैक को कम करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, तनाव को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। ग्रीन चाय के फायदे: खून में शुगर की मात्रा को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, सर्कुलेशन को बढ़ाती है, फ्लू से बचाती है, विटामिन सी होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाती है, यूवी रेज से बचाती है,